नमस्कार रेल साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और हमने इस बार लिया है वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर लिया है। ग्रेड पे 4200, बेसिक पे 35,400, लेवल 6 के लिए। और ये इलाहाबाद डिवीजन का पेपर है, जिसका नाम आजकल चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मी 4800 ग्रेड पे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। और ये डेट है आपकी 5 फरवरी 2022। 5 फरवरी 2022 इसी साल का पेपर है। समय यहाँ 2 घंटे है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और 110 प्रश्न है टोटल। और पूर्णांक अंक इसके 100 हैं। आप देख रहे होंगे पेपर में, ये देख सकते हैं आप, मैक्सिमम मार्क 100 है। 110 प्रश्न है, मैक्सिमम आपको 100 करने हैं और 10% राजभाषा के हैं, जो रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजभाषा आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, BR क्लासेज राजभाषा का अलग से वीडियो बनाता है। तो हम सबसे पहले जो पार्ट 1 में लेंगे वो राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे इसी पेपर के, वेलफेयर इंस्पेक्टर के पेपर के। क्योंकि राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी रेल साथी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ग्रुप बी अधिकारी हो, जेई हो, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, OS हो, CSWLI हो, या किसी भी विभागीय परीक्षा जो कि ग्रुप बी अधिकारी के लिए होती है, उन सब में ही राजभाषा का योगदान रहता है। इसीलिए हम यहाँ राजभाषा का अलग से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए सीधे हम राजभाषा पे चलते हैं। 101 पे सबसे पहले राजभाषा देखेंगे, उसके बाद जो सेकंड पार्ट बनेगा वो 1 से 50 तक बनेगा, और जो पार्ट थर्ड बनेगा वो 51 से 100 तक बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले राजभाषा की ओर चलते हैं। राजभाषा का पहला प्रश्न है, ख क्षेत्र में वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो ख क्षेत्र में वर्गीकृत केंद्र शासित, तो ख क्षेत्र की तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। पंगु, चंद्र, मदान, ये आपकी ख क्षेत्र की ट्रिक है। लेकिन यहां इन्होंने क्या पूछा है, वैसे टोटल 6 आते हैं इसमें, 3 केंद्र शासित आते हैं और 3 अपने राज्य आते हैं। तो ये प से पंजाब हो गया, गु से गुजरात हो गया और एम से महाराष्ट्र हो गया। तो ये 3 तो राज्य हैं, और जो बाकी के 3 हैं, चंद्र से चंडीगढ़ और दा से दादरा नगर हवेली और दमन दीव समूह। तो ये 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा नगर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है और दमन एवं दीव भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ इसमें जो ख क्षेत्र है, इस ख क्षेत्र में 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इसके लिए आपकी पंगु चंद्र मदान की ट्रिक काम करती है। यहाँ पे से पंजाब हो जाएगा, गु से गुजरात हो जाएगा, एम से यानी मैं से महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 3 तो ये आपके राज्य हो गए, और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव समूह, ये हो गए आपके
3 केंद्र शासित। तो ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका यहाँ तीनों ही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये सुपरहिट प्रश्न है और हर परीक्षा में ये टपक जाता है, यहाँ भी ये टपक गया है। तो ये 14 सितंबर है और 14 सितंबर को आप जानते ही हैं रेगुलर हम 1953 से मनाते आ रहे हैं। इसके साथ में आपको एक दिवस और यहाँ याद रखना है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसको हम 2006 से मनाते आ रहे हैं। ये आपको यहाँ याद रखना है। और ये भी सुपरहिट प्रश्न है साथियों। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये श्री प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुपरहिट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रश्न नंबर 105 है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो आप जानते हैं राजभाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची है जो भारतीय जो भाषा है राजभाषाओं से उनसे संबंधित है और इसमें टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। शुरू के अंतर्गत 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। उसके बाद 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर ये 15 हो गई और 3 भाषाएं आपके 1992 में जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये 15 और 3 18 हो गई और 4 भाषाएं आपके बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 2003 में जोड़ी गई थी। तो ये टोटल आपकी 22 भाषाएं हो जाती हैं और ये 22 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में है। तो यहाँ पे आपका उत्तर 8वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका यह आंसर है। प्रश्न संख्या 105 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली ये दोनों कई क्षेत्र में आते हैं और आपके चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो ख में आते हैं। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये ख क्षेत्र में आते हैं। और ग में आपके लक्षद्वीप आता है। तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा था तो वो क क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क क्षेत्र। प्रश्न नंबर 106 है, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? तो राजभाषा जो संसदीय समिति में है वो लोकसभा से 20 है और राज्यसभा से 10 है। तो टोटल आपके ये 30 हो जाते हैं। टोटल आपके 30 हो जाते हैं। तो 30 आपके यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि वो लोकसभा से पूछता तो 20 हो जाते और राज्यसभा से पूछता तो 10 हो जाते, लेकिन यहाँ टोटल पूछे हैं संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं, तो वो 30 सदस्य है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 107 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष संशोधित किया गया? तो ये जो राजभाषा अधिनियम है ये जो राजभाषा अधिनियम है ये आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। और एक प्रश्न और है कि इसकी जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई थी? तो ये आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। ये तीनों प्रश्न आपको यहाँ याद रखने हैं। तो यहाँ पूछा था राजभाषा अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ, तो ये 10 मई 1967 में संशोधित हुआ।
तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा, 107 में सी। फिर 108 है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3A, ये धारा 3AA है, साथियों धारा 3 है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये इस दिनांक को प्रभावी हुई, तो ये आपके 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई थी, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। तो ये आपके ऑप्शन डी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 109 है राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये मैंने अभी आपको बताया 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था। तो 10 मई 1963 आपका यहाँ ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य हैं? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था लोकसभा से 20 लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं, तो ये टोटल 30 हो जाते हैं। तो यहाँ लोकसभा के लिए पूछा है, तो लोकसभा से 20 लिए जाते हैं, लोकसभा से 20। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी रेल साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी और यूजफुल है। आप चाहे ग्रुप बी अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, OS, WLI, CSWLI या जेई इंटरमीडिएट या जेई रैंकर या टेक्निकल की कोई भी परीक्षा तैयारी, तो राजभाषा के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी थे। तो चलिए, ये प्रश्न हम इलाहाबाद का पेपर था वेलफेयर इंस्पेक्टर का, जो कि 5 फरवरी 2022 को वो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उस पेपर में से ये 10 प्रश्न यहाँ लिए गए हैं। अब इस पेपर को हम 3 पार्ट में सोल्व करेंगे। पहला पार्ट आपका राजभाषा का बन गया है, सेकंड पार्ट में हम इसको 1 से 50 तक लेंगे और थर्ड पार्ट में हम 51 से 100 तक लेंगे। तो चलिए 1 से 50 तक इंतजार कीजिए, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे।